क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की हर स्टेज के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है। आप कई बार ये सोच में पड़ जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलता है, कोई कीमोथेरेपी के लिए। तो हम ये आज इस वीडियो में जानेंगे कि किस स्टेज पे सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का रोल आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैंने अपनी डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है और अभी मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कुल 6 तरह के प्रमुख ट्रीटमेंट होते हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी ज़्यादातर स्टेज 1, 2 और 3 में की जाती है। सर्जरी 2 तरह की होती है, एक लंपेक्टोमी और दूसरी होती है मस्टेक्टोमी। लंपेक्टोमी में केवल ट्यूमर को हटा दिया जाता है, गांठ को हटा दिया जाता है और ब्रेस्ट सुरक्षित रहता है। मस्टेक्टोमी में ट्यूमर के साथ साथ पूरे ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। दोनों का अलग अलग टाइमिंग होता है। लंपेक्टोमी ज़्यादातर छोटे कैंसर्स में की जाती है, जिससे कि ब्रेस्ट के आर्किटेक्चर यानी संरचना पे कोई फर्क ना आए और पेशेंट हेल्दी दिखे। जबकि मस्टेक्टोमी जो है ज़्यादातर की जाती है जब ट्यूमर का साइज बड़ा होता है या थोड़ा सा एडवांस स्टेज होती है, तब मस्टेक्टोमी करके ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। यानी कि इस कंडीशन में ब्रेस्ट को बचा पाना संभव नहीं होता है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण किया जा सकता है, वो भी ऑपरेशन के तुरंत बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ, जो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है? एक दी जाती है ऑपरेशन से पहले, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ये कैंसर को छोटा करने का प्रयास करती है, जिससे कि सर्जरी बड़े आराम से हो सके और उसका जो सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम आए और कई बार ब्रेस्ट को सेव करने में भी काम आती है। दूसरा, ये कीमोथेरेपी ये भी पता लगाने में कामयाब करती है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल रहेगा। तीसरा, कई बार ये देखा गया है और कई स्टडीज़ में सामने आया है कि अगर हम कीमोथेरेपी से ट्यूमर को पूरी तरह ख़त्म कर पाते हैं, यानी कि कीमोथेरेपी देने के बाद जब ऑपरेशन होता है और उसमें गांठ नहीं बचती है, तो ऐसे पेशेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे माने गए हैं। कीमोथेरेपी देने का दूसरा टाइम आता है, वो है एडजुवेंट कीमोथेरेपी, यानी कि ऑपरेशन के बाद। इस कीमोथेरेपी में भी ऑपरेशन के बाद अगर कोई रेजिडुअल सेल्स या ब्लड में सेल्स रह जाते हैं तो उनको मिटाने का काम ये कीमोथेरेपी करती है और ये ऑपरेशन के करीब 2 से 3 हफ्ते बाद शुरू की जा सकती है। तीसरी बात करते हैं हम रेडियोथेरेपी की। तो दोस्तों, रेडियोथेरेपी ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 3 में काम आती है या स्टेज 2 की बी कैटेगरी में ज़्यादातर काम आती है, या जब हमने ब्रेस्ट को सेव किया है तो रेडियोथेरेपी काम आती है। चौथी स्टेज में कई बार सिम्टम्स को रिलीव यानी लक्षणों को आराम देने के लिए, मरीज को आराम देने के लिए भी रेडियोथेरेपी का रोल आता है। जब भी रेडियोथेरेपी दी जाती है ब्रेस्ट कैंसर में तो कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद यूजुअली दी जाती है और इसका जो टाइम है वो 3 से 4 हफ्ते का हो सकता है। अब बात करते हैं टारगेटेड थेरेपी की। टारगेटेड थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में, खासकर HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है। ज़्यादातर ऑपरेशन से पहले इसको स्टार्ट किया जाता है और इसका टाइम कम से कम 1 साल का होता है। ऑपरेशन के दौरान आए हुए रिजल्ट से इसका प्रकार निर्भर करता है कि बाद में कौन सी दी जाएगी और इसकी स्टेज पर डिपेंड करता है कि सिंगल दी जाएगी या डबल दी जाएगी। ये सब टारगेटेड थेरेपी के डिसीजन फैक्टर बनते हैं। 5वां जो आता है वो है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी का जो रोल है वो आता है हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में। ये कैंसर की कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद, यानी सर्जरी और कीमो ख़त्म होने के बाद दी जाती है। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में बिना कीमोथेरेपी और ऑपरेशन के भी हार्मोन थेरेपी दी जाती है। स्टेज के अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन तय होता है कि कितने ड्यूरेशन की ये हार्मोनल थेरेपी रहेगी और महिलाओं के मेनोपॉज की स्थिति को देखते हुए ये तय किया जाता है कि किस टाइप की हार्मोनल थेरेपी दी जाएगी। इसके बाद 6वें नंबर पर आती है इम्यूनोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी का रोल आजकल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका रोल देखने को मिला है। खासकर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में ये ऑपरेशन से पहले दी जाती है और ऑपरेशन के बाद करीब 1 साल तक कंटिन्यू की जाती है। साथ में ही स्टेज 4 ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी का बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन कौन सा ट्रीटमेंट कब फिट होगा, क्या वाकई में आपको फ़ायदा करेगा,
या ये सारा कॉम्बिनेशन में देना है, एक एक करके देना है, कौन सा पहले देना है, कौन सा बाद में देना है, ये सब डिपेंड करता है आपके पेशेंट की उम्र, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन, पेशेंट की फिटनेस, ट्यूमर की स्टेज, ट्यूमर का टाइप और ब्रेस्ट कैंसर के अदर फैक्टर्स जो हमने डिसाइड किया है। इसलिए अपने आप को पहले से ही तैयार ना रख के डॉक्टर के पास जाएं और अब उनसे अपने बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। अगर मैं इसको टैबलेट करना चाहूँ या टेबल की फॉर्म में बताना चाहूँ तो बताऊँगा कि अर्ली स्टेज में ज़्यादातर लंपेक्टोमी यानी ब्रेस्ट का गांठ को केवल निकाल लेता है, ब्रेस्ट सेव हो जाता है और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी अगर ऑपरेशन के बाद की स्टेज पर डिपेंड करती है। थोड़ा सा एडवांस अगर लोकली एडवांस की बात करें तो उसमें जो है पहले कीमोथेरेपी और होता है, फिर ऑपरेशन की बात आती है, फिर रेडियोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की बात आती है। एक होता है हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव जिसमें हार्मोनल थेरेपी की बात की जाती है, टारगेटेड थेरेपी दी जाती है जब HER2 पॉजिटिव आता है और इम्यूनोथेरेपी का रोल होता है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में जिसका रोल अर्ली स्टेज में भी है और स्टेज 4 में भी है। तो दोस्तों हमने ये जाना कि ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट ऑप्शंस किस तरह से होते हैं। हर स्टेज के लिए एक अलग ट्रीटमेंट है जो उस स्टेज के लिए परफेक्ट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेज पर सर्जरी परफेक्ट है उस स्टेज पर रेडियोथेरेपी परफेक्ट होगी और जिस स्टेज पर कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी परफेक्ट है उस स्टेज पर आइडियल सर्जरी होगी। तो उन चीज़ों को बेहतर डिस्कशन के लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने कैंसर के बारे में और इलाज के बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये एक डाउट रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर में योगा का या खान पान का भी कोई रोल होता है क्या। तो हमने इसके लिए भी एक अलग से वीडियो शूट किया है। आप हमारे इस वीडियो पे क्लिक करके ये जान सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में योगा क्या फ़ायदेमंद करता है या कौन सा खाना पीना चाहिए जिससे ब्रेस्ट कैंसर से रिकवरी में मदद मिले।